हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हमारे साथ जुड़ जाएंगे जी। और आज की क्लास में आप लोग बच्चों 200 प्लस वीबीआई ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में लेकर हाजिर हुए हैं मेरे बच्चों। और आज आपको दिखाना है कि आपकी तैयारी कैसी है, आप में कितना दम है मेरे बच्चों, कितना क्वेश्चन करेक्शन कर पाते हो मेरे बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और तो आज के क्लास की शुभारंभ कर सकेंगे मेरे बच्चों। वेरी गुड, बहुत ट्रेमेंडस क्लास है जी मेरे बच्चों। ठीक है, एकदम मैं बता नहीं सकता हूँ कितना इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोग के लिए जी। ठीक है, तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएंगे और फटाफट क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे मेरे दोस्त, मेरे शेर बच्चों सब। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। ओके बाबू, चलिए बहुत ट्रेमेंडस क्लास है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। देखिए आपके लिए हम लाए हैं बबुआ, हम देखिए क्या लाए हैं मेरे बच्चों। ये 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर हुए हैं जी। और बताना है किसमें कितना है दम, किसमें कितना है दम मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आने वाला है जी। वेरी गुड क्वेश्चन है, पहला सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एकदम वीबीआई टीटीआई सवाल है मेरे बच्चों, और जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब। वेरी गुड क्वेश्चन है मेरे बच्चों यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए क्या कहता है कि ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक की संरचना कृत है, जिसके ए घन के कोनों पर है और वाई परमाणु केंद्र के फलक पर स्थित है जी। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? एकदम बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना। ये देखिए यहाँ पर देखिए हमारा क्या है ना, कि यहाँ पर ये कोई घन है मेरे बच्चों, यहाँ पर कोई ये घन है। मैं एक बार समझा दूं सही बच्चों को। ठीक है जी, और यहाँ पर जो है ए जो है ना, ये घन के कोनों पर है, और हमारा बी जो है ये फलक के सेंटर पर है जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, तो 8 गुने का 1/8, और बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुने का 1/2, तो ये 3 क्या हो जाएगा जी। चलिए एक का बी बता रहे हैं, एक का ए, बहुत अच्छे, है ना। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। इस सवाल का जवाब होगा ए इज द राइट आंसर, AB3। ठीक है, चलिए क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए लाए हैं मेरे बच्चों यहाँ पे। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, देखिएगा, वेरी गुड क्वेश्चन है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है जी यहाँ पे, कहता है किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे ज्यादा होगा मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना। ये दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ठीक है जी, एकदम ट्रेमेंडस सवाल बाटे बबुआ, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वायुमंडलीय दाब पर जल्दी से बताएंगे जी। आज आप लोग की बारी है, दू का ए, और बच्चे बताएंगे, और भी बच्चे बताएंगे जी, दम दिखाएंगे मेरे बच्चों, दम दिखाओ मेरे शेर बच्चों सब। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर मेरे बच्चों, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो का बी होगा जी, 2 का बी हो जाएगा जी, 2 का बी हो जाएगा मेरे बच्चों। देखिए इसका वांट ऑफ फैक्टर जो होता है ना, ये 2 के बराबर है जी, इसलिए ही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा जी। क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरे बच्चों, यहाँ पे फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है जी। एकदम वेरी गुड क्वेश्चन जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे तीसरा का आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से जी, है ना। चलिए चौथा इंपॉर्टेंट सवाल जी, चौथा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना। दो सवाल मैंने एक साथ रखा है जी, 4 और 5, है ना। यहाँ पे आप यहाँ पे चौथा नंबर सवाल है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है जी। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बच्चों। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा यहाँ पे, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा जी, तो ये हो जाएगा मोनाजाइट, बी हो जाएगा मोनाजाइट। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। जरा क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दो मेरे शेर बच्चों सब, दम दिखाओ मेरे बच्चों, दम। चलिए बहुत अच्छे, चलिए पांचवा इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे हमने रखा है यहाँ पे, एक सेकेंड, पांचवा इंपॉर्टेंट सवाल हमने रखा है मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना। ये पांचवा इंपॉर्टेंट सवाल है जी यहाँ पे, पांचवा जी यहाँ पे, कि NiCO4 में
हमारा निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी जी? निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी मेरे बच्चों? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये हमारा 0, बहुत अच्छे। 10 सेट करवाने वाले हैं बाबू, 10 सेट करवाने वाले हैं। देखिएगा यही सब सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, चूंकि पढ़े वही जो परीक्षा में आए, है ना, और पढ़े वही जो पिया मन भाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा जो है छठा इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ पे छठा इंपॉर्टेंट सवाल जी। छठा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे बच्चों, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्या हो जाएगा जी? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, ये HCl, बहुत अच्छे, राइट है बबुआ, एकदम सुपर्ब है मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन बोर्ड पे हमने रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जी, आ जाओ आ जाओ। और ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया मेरे बच्चों यहाँ पे कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा जी? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा जी? एकदम VBI-TTI सवाल, VBI-TTI सवाल। यहाँ पे एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा जी? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, जल्दी से बताएंगे जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? CnH2n जी। चलिए 8वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे इंतजार कर रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे बच्चों, यहाँ पे इनमें से कौन आइसोप्रीन की इकाई है जी? क्वेश्चन नंबर 8 है ना। A प्राकृतिक रबर, B टेरेलिन, C नाइलॉन 66, D पॉलीथीन। एकदम ट्रेमेंडस सवाल जी, VBI-TTI सवाल मेरे बच्चों। क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे 8वां नंबर सवाल का क्या आंसर होगा बच्चों? चलिए जल्दी से जवाब देंगे मेरे बच्चों, शेर बच्चों सब जल्दी से जवाब देंगे मेरे बाबू, है ना। 8वां नंबर सवाल का आंसर क्या होगा जी? तो यहाँ पे प्राकृतिक रबड़ होगा जी, प्राकृतिक रबड़ होगा जी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मेरे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जी, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 मेरे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करने पर क्या प्राप्त होगा जी? क्या प्राप्त होगा? सिर्फ ओनली कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करना है मेरे बच्चों। ठीक है, जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब जी, VBI-TTI सवाल। ओके चलिए बहुत अच्छे, ट्रेमेंडस बाटे बबुआ, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे दोस्त। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब, जल्दी से बताएंगे बच्चा। 9 का B, बिल्कुल बहुत अच्छे। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जी, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे बच्चों आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 10 को हमने रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना, कि किसी किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई जो है ये हमारा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है जी। तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा मेरे बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा जी? वेरी गुड सवाल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे, है ना, तो आपको मालूम है ना, पढ़े हैं ना जी, कि मोल पर का लीटर पे घात 1-1 और ये सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो मोल प्रति लीटर है जी, है ना। यहाँ सॉरी, यहाँ पर n-1 होता है, n-1 होता है ना, ये होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी? चलिए 10 का नहीं, 10 का यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा जी। ये हमारा ये 2 ऑर्डर का रिएक्शन होगा जी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 11, सेल प्रतिक्रिया जब स्वतः होती है तो हमारा क्या है? स्पॉन्टेनियस होता है। तो हमारा क्या होता है? डेली ऋणात्मक होता है, डेल जी ऋणात्मक होता है, डेल जी धनात्मक होता है, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बताएंगे बाबू, मेरे दम दिखाओ ना बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी? वेरी वेरी अमेजिंग क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन मेरे बच्चों, एकदम बेहतरीन सवाल बाटे बबुआ। चलिए जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है जी, है ना। तो यहाँ पे डेल जी क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा जी, डेल जी निगेटिव होगा मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल, कोहरा कौन हमारा कोलाइडी सिस्टम है जी? कोहरा हमारा कौन कोलाइडी सिस्टम है जी? क्वेश्चन नंबर 12, कोहरा हमारा कौन सा कोलाइडी सिस्टम है जी? जल्दी से बताएंगे, है ना।
वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। फॉग इज द कोलाइडल सिस्टम ऑफ, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, दम नहीं है। तो क्या बात है बच्चों, इतना अच्छा जवाब दे रहे हो, कर रहे हो, दम नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, द्रव का गैस में क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा लिक्विड इन गैस हो जाएगा जी, लिक्विड इन गैस हो जाएगा मेरे बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी गुड। द्रव का गैस में होगा जी, लिक्विड इन, ओके। चलिए, इनमें से कौन प्रति चुंबकीय है जी, 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे हम रखने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का 13 जी मेरे बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्रति चुंबकीय है जी, यहाँ पे बतानी है कि कौन प्रति चुंबकीय है, कौन हमारा प्रति चुंबकीय है जी, कौन हमारा यहाँ पे प्रति चुंबकीय है मेरे दोस्त, जल्दी से बताएंगे जी हम VVITTI सवाल। वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बच्चों, यहाँ पे कौन हमारा जो है प्रति चुंबकीय है जी, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 जी। और 13 का आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, मेरे भोले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा जी, तो यहाँ पे 13 का जिंक Zn+ का 2 हो जाएगा मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे और 14 नंबर सवाल को देखते हैं जी। दो सवाल में चलिए मैंने एक साथ रखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का क्या आंसर होगा, वेरी गुड क्वेश्चन है जी। 14 नंबर और 15, 14 नंबर में क्या कहता है कि Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, बहुत अच्छे, राइट हो बाबू मेरे, आप राइट हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे तो देखिए इसके लिए तो 0 होगा, यहाँ पर हो जाएगा x+ का 1 और ये -2, है ना। तो यहाँ पे ही हो जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए, अमोनिया को शुष्क किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है जी, अमोनिया को शुष्क किया जाता है मेरे बच्चों तो क्या प्राप्त होता है बाबू मेरे, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, तो ये हमारा होगा कॉन्क H2SO4 होगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, है ना। चलिए दो सवाल एक साथ रख देते हैं, 16 और 17 सवाल, दो सवाल आपके साथ रख देते हैं, दोनों में से कोई सवाल बताइए आप। पहला हमारा 16 नंबर सवाल क्या कहता है कि विटामिन सी है, विटामिन सी क्या है जी, तो आप लोग जल्दी से जवाब देंगे यहाँ पे, ये एस्कॉर्बिक हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल दीजिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है, ए ऑक्सीकरण विधि से, बी हमारा ल्यूकेस परीक्षण से, सी वेक्टर मेयर परीक्षण से और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू, है ना। अच्छा ठीक है, ऑप्शन जल्दी से बताइएगा सवाल का क्या हो जाएगा, ओके। चलिए जल्दी से बताएंगे, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बच्चों, यहाँ पे कौन हो जाएगा जी, 17 नंबर सवाल, ऑल, बहुत अच्छे, ये ऑल इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जी, है ना। दो सवाल एक साथ रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और ये 19, दोनों सवाल का जो आपको समझ में आए उसका जवाब दीजिए मेरे बच्चों। यहाँ पर 18 कहता है कि इनमें से कौन हमारा सबसे अधिक क्षारीय है जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों, एकदम VVITTI सवाल, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सवाल जी। जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब यहाँ पे, इनमें से कौन हमारा क्षारीय है जी, वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 18 जी, है ना। तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का क्या हो जाएगा जी, क्लास को एक बार लाइक और शेयर करते रहेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। मैं जरा क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दूं मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि सभी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हो जाए मेरे बाबू, है ना। चलिए एकदम टॉप ग्रेड का क्वेश्चन लेकर आए, हाजिर हुए मेरे बच्चों, ठीक है। जल्दी से एक बार क्लास को मैं शेयर कर दूं मेरे शेर बच्चों, सब एकदम बेहतरीन क्लास बांटे बबुआ, ठीक है, ओके। चलिए मैं क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दूं, ओके। चलिए, ओके, केमिस्ट्री में अपना दम दिखाना चाहते हैं तो आ जाइए, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी यहाँ पे। तो हमारा अधिक क्षारीय कौन होगा जी, तो ये सी होगा जी, सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 19, सोडियम
सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है तो क्या मिलता है जी, है ना। जलीय घोल है जी, जलीय घोल है मेरे बच्चों। वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना। और ये क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब, 19 नंबर सवाल, है ना, 19 का बी। हाँ जी धनंजय, मैथमेटिक्स सेंटर मेरा ही है मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, H2O2 हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 मेरे बच्चों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 जी, एकदम डम डम डिगा डिगा वाला सवाल। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 मेरे बच्चों यहाँ पे। किसी प्रतिक्रिया का जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है जी, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा मेरे बच्चों, जल्दी से बताएंगे। एकदम VVI TTI सवाल बच्चों आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या हो जाएगा जी, है ना। यहाँ पे हमारा कहता है कि टी हाफ, क्या कहता है बबुआ यहाँ पे कि टी हाफ जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा ए है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, जल्दी से बताएंगे जी, बिल्कुल आपको समय दे रहे हैं मेरे बच्चों यहाँ पे। तो आपको मालूम है कि ए टू दी पावर ये n माइनस का 1 होता है, तो ए टू दी ये हो जाएगा n माइनस 1 इजकल टू का n इजकल टू का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा बाबू मेरे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे 20 का 1 है जी, 20 का 1 है मेरे बच्चों। यहाँ पे कौन एंजाइम एल्कोहल ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है जी, एकदम VVI TTI सवाल, एकदम VVI TTI सवाल जी, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, ओके। क्या हो जाएगा जी, जैमेज हो जाएगा। और भी बच्चे बताएंगे, और ये बच्चे बताएंगे बच्चा दम दिखाना है तो हमारे साथ जुड़ेंगे, दम दिखाना है मेरे बच्चों तो यहाँ पे जुड़ेंगे जी, है ना, बहुत अच्छे। ये हमारा क्या होगा, जाइमेज हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 22 नंबर सवाल, बेंजीन में हमारा NH2 समूह होता है, ऑर्थो डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, क्या हो जाएगा जी, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल 22 नंबर सवाल जी, बहुत अच्छा सवाल है ये, है ना, कि बेंजीन में NH2 कहाँ पर ऐड होगा, ऑर्थो मेटा और पारा पोजीशन पे, ऑर्थो मेटा और पायरा पोजीशन पर जी। तो यहाँ पे 22 का हमारा हो जाएगा C नंबर जी, है ना, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर मिलेगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 23 नंबर सवाल और 24 नंबर सवाल, दो सवाल आपके साथ एक साथ मैं रख रहा हूँ। एल्कोहल के एस्टिफिकेशन का क्रम क्या है, ठीक है, और यहाँ पे सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होगा मेरे बच्चों, एकदम VVI TTI सवाल, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बच्चों। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर इस सवाल का जवाब देंगे जी, VVI TTI सवाल 23 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा मेरे बच्चों। और 24 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 का भी बी होगा जी, 24 का भी बी हो जाएगा मेरे बच्चों, एकदम ट्रेमेंडस सवाल बाटे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, 25 और 26 नंबर सवाल जी, 25 और 26 नंबर सवाल है मेरे बच्चों। यहाँ पे कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है जी, कौन सा हमारा सांद्रता का पद है जो ताप से नॉट इफेक्टेड होता है मेरे बच्चों, तो जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब यहाँ पे, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 का जी, आप जवाब दो बच्चा, लास्ट में अलग छोटा क्लास रखेंगे ना, वहां पे सॉल्यूशन बताएंगे, क्योंकि लंबी क्लास है, 200 प्लस क्वेश्चन है, तो जल्दीबाजी में करना होगा बाबू, ठीक है। चलिए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा मोललता, क्या हो जाएगा मोललता। चलिए 26 में क्या होगा, आयरन के निष्कर्षण में हमारा धातुमल कौन सा प्रयोग होता है जी, है ना, आयरन के निष्कर्षण में धातुमल कौन हमारा होता है बच्चों, जल्दी से बताएंगे जी, बहुत अच्छे, है ना। तो ये हमारा ये होगा बाबू, आप लोग पढ़िए इसको घर पे जाके, इसको घर पे जाके पढ़िए मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल 27 नंबर सवाल जी आपके स्क्रीन बोर्ड पे, कहता है लैंथेनाइड संकुचन का अर्थ क्या है जी,
वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ पे एकदम। ये VBI TTI सवाल, VBI और ये TTI सवाल मेरे बच्चों। लेंथेनाइड संकुचन का क्या अर्थ है बाबू मेरे, क्या अर्थ है बबुआ मेरे? तो जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब। तो ये क्या हो जाएगा जी 27, AD मारते जाइए। 27 का क्या होगा बबुआ मेरे? तो यहाँ पे 27 का होगा आयनिक त्रिज्या में कमी, है ना, आकार उसका छोटा होते जाता है जी। आकार, लेंथेनाइड का संकुचन का मतलब होता है इसके आकार में कमी आना, ठीक है। तो त्रिज्या कम होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 28 नंबर सवाल जी। 28 नंबर सवाल मेरे बच्चों, ठीक है। ओके, ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में हमारा एल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है जी? द रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इज कॉल्ड। कौन सा रिएक्शन होगा जी? कौन सा रिएक्शन होगा जी? तो ये ऊर्जा विक्रिया होगा मेरे बच्चों, ठीक है। कौन सा विक्रिया होगा? ऊर्जा विक्रिया होगा जी, ठीक है। तो ये पहला सेट का आंसर यदि आप देखना चाहते हो तो मिला लीजिएगा। पहला सेट का आंसर यदि आप मिलाना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी, है ना। ये सेट 1 का, ये हमारा सेट 1 का आंसर है जी। आंसर भी देते जा रहे हैं। सेट 1 का ये आंसर है मेरे बच्चों, ठीक है। क्लियर है जी? वेरी गुड, आंसर भी मिलाते जाइएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी दूसरे सेट की ओर। और दूसरा सेट हमारा आपके स्क्रीन बोर्ड पे एकदम बवाल वाला सवाल है जी। जवाब 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 बवाल वाला सवाल है। और एकदम एक एक क्वेश्चन करके कीजिए। यहाँ पे क्या कहता है यहाँ पे कि NaCl की संरचना क्या होती है जी? वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे। NaCl की संरचना कैसी होती है? पिंड केंद्रित, फलक केंद्रित, चतुष्कोणीय और आपका सरल घनाकार होता है जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा एक का जी? चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये होगा फलक केंद्रित। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फलक केंद्रित जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जी क्या कहता है बाबू यहाँ पे? घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित में परमाणु की समन्वय संख्या क्या होगी? कोऑर्डिनेशन संख्या BCC। किसका? BCC का। BCC का हमारा केंद्रित परमाणु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है जी? वेरी गुड क्वेश्चन, VBI TTI सवाल मेरे बच्चों। तो यहाँ पे ये BCC में 8:2 का 8 होता है जी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? ये B इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल, तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल जी। यहाँ पे मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है जी? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है बाबू? वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये मूल क्रिस्टल एकदम दनादन देते जाइए जी। हम लोगों को कोई नाम नहीं होता है, जरूर नाम होगा, अपना दम दिखाओगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है जी, ठीक है। ओके, चलिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या हमारा 7 होता है जी, 7 होता है। कुल ब्रेबस जालकों की संख्या 14 होती है बाबू मेरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चों यहाँ पे क्या कहता है? भौतिक अधिशोषण की दर जो है किसके द्वारा बढ़ता है जी, है ना। तो किसके द्वारा बढ़ता है जी? चौथा नंबर सवाल है। तो चौथा का हमारा हो जाएगा यहाँ पे तापक्रम को घटाकर जी, तापक्रम को घटाकर, है ना। चूंकि इसके लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है मेरे बच्चों। वेरी गुड ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे वेग स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है जी? यहाँ पे वेग स्थिरांक का मान जो है किस पर निर्भर करता है जी? वेरी गुड, प्रतिकारकों की सांद्रता पर, प्रतिफलों की सांद्रता पर, आयतन पर, तापक्रम पर। क्या हो जाएगा जी? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन मेरे बच्चों। एकदम गर्दा उड़ा देना है जी। एकदम इतना प्रैक्टिस करो ना, एग्जाम में जाके एकदम तोड़ दो, फोड़ दो, 70 में 70 तोड़ दो, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों इस सवाल का जवाब? तो ये हो जाएगा डी, तापक्रम पर, ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट हमारा छठा नंबर सवाल आपका इंतजार कर रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे बच्चों यहाँ पे
क्या कहता है कि लोहा हमारा क्या है जी, लोहा हमारा कैसा पदार्थ है जी, है ना। लोहा हमारा कैसा पदार्थ है जी, जल्दी से बताएंगे। लोहा हमारा कैसा पदार्थ है जी। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन मेरे बच्चों, जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब। तो लोहा हमारा फेरो चुंबकीय है जी, फेरो चुंबकीय है, जो अस्थाई चुंबक देता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जी, वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जी। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे बच्चों, अर्हेनियस का समीकरण क्या है जी। अर्हेनियस का समीकरण इनमें से कौन सा है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। यहाँ पे हमारा अर्हेनियस का इक्वेशन क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पे वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, लव चुंबकीय होता है ना, लेकिन फेरो चुंबक, इससे अस्थाई चुंबक बना सकते हैं ना, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अर्हेनियस इक्वेशन हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर सवाल जी, वेरी गुड। यहाँ पे 8वां नंबर सवाल क्या है, कौन इसमें कोलोगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है जी, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, कौन सा इसमें अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वाष्प दाब, वाष्प दाब वेपर प्रेशर हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है बाबू मेरे, ठीक है। चलिए एकदम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विद्युत अपघटन का उपयोग किसमें होता है जी, विद्युत अपघटन का उपयोग हमारा किसमें होता है, क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत अपघटन का उपयोग किसमें होता है जी। तो विद्युत अपघटन का उपयोग हमारा दोनों में होता है जी, विद्युत शोधन में भी होता है, विद्युत लेपन में भी होता है मेरे बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छे, मार्वलस बाबू। चलिए नेक्स्ट हमारा जल में साबुन के कोलायडी कण होते हैं, जल में साबुन के कोलायडी कण होते हैं जी, क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, अनावेशित होते हैं जी। 8 नंबर रॉन्ग है, प्लीज चेक, डी होगा, नहीं डी नहीं होगा। चलिए 10वां नंबर सवाल मेरे बच्चों, यहाँ पे 10 का नंबर आंसर का क्या हो जाएगा जी, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारा कोलायडी कण जो होते हैं ऋणावेशित होते हैं मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दूध क्या है जी, वेरी गुड, ये हमारा जल में बसाओं का डिस्पर्सन है जी, क्या है, ओके। ये हमारा कैसा पायस है जी, ये कैसा पायस है मेरे बच्चों, जल्दी से बताएंगे, है ना। जल में बसाव का डिस्पर्सन है जी, क्या होगा जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या है, जल में बसा, जल में बसाओं का ये पायस है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 मेरे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जी, क्या कहता है यहाँ पे कि CHI3 का उपयोग प्रतिरोधी प्रभाव क्या है जी, है ना। यहाँ एंटीसेप्टिक का क्या कारण है इसमें बच्चों, एंटीसेप्टिक का क्या रीजन है जी, जल्दी से बताएंगे जी। ओके, चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 12 6। तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म, ये हमारा मुक्त आयोडीन के कारण ये एंटीसेप्टिक का इसका प्रयोग किया जाता है बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे 13 का कौन सा आंसर होगा जी, 13 नंबर सवाल, आपको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। 13 नंबर सवाल का जवाब देंगे यहाँ पे 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कौन सा हमारा एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है जी, कौन सा हमारा यहाँ पे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है मेरे बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे कौन सा है जी, 13 नंबर सवाल, यहाँ पे 13 नंबर सवाल का जवाब देंगे बच्चों, एकदम VVITTI सवाल। ये हमारा है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 14 नंबर सवाल, यहाँ पे क्या कहता है, CF2Cl2 का उपयोग होता है जी किसके रूप में, ये हमारा किसके रूप में होता है जी, है ना। हमारा प्रशीतक के रूप में होता है, हमारा प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, हमारा एनाल्गेसिक के रूप में होता है जी। तो CF2F2 का प्रयोग जो है रेफ्रिजरेटर के रूप में होता है, प्रशीतक के रूप में होता है मेरे बच्चों, किसके रूप में होता है, प्रशीतक के रूप में होता है बाबू मेरे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि 15 नंबर सवाल, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है, एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है जी, तो यहाँ पर किसके द्वारा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा मेरे बच्चों। कौन सा मेथड हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारा लिक्वस परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है जी? लिक्वस परीक्षण का उपयोग हमारा किसके विभेद के लिए किया जाता है मेरे बच्चों? 16 नंबर सवाल जी, एकदम BBI-TTI सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बच्चों यहाँ पे। ओके, चलिए जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब क्या होगा बाबू मेरे। ओके, चलिए जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब मेरे बच्चों यहाँ पे। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 मेरे बच्चों, है ना। मैं आंसर नहीं दूंगी, पहले 8 नंबर का एक बार देख लीजिए प्लीज प्लीज। अच्छा देख लेंगे, इस सेट को खत्म होने दीजिए फिर हम देख लेंगे बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा जी यहाँ पे? तो ये हो जाएगा एल्कोहल के विभेद में इसका उपयोग होता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन बोर्ड पे मैं रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 बाबू मेरे क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। कहता है बाबू कि फेलिंग परीक्षण किसके लिए पॉजिटिव देता है जी? फेलिंग परीक्षण किसके लिए पॉजिटिव देता है जी? BBI-TTI सवाल, 17 नंबर सवाल मेरे बच्चों यहाँ पे। तो ये हमारा एस्टल्डिहाइड के लिए, किसके लिए? तो एस्टल्डिहाइड के लिए 18 निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं होगा? किसका हमारा एल्डोल संघनन नहीं होगा जी? तो ये बेंजल्डिहाइड का। किसका? तो बेंजल्डिहाइड का जी, है ना। बेंजल्डिहाइड का ये हमारा एल्डोल संघनन नहीं होगा मेरे बच्चों। एकदम देते जाइए जी, आप लोग को समय दे रहे हैं मेरे बच्चों, है ना। आप लोग को समय दे रहे हैं मेरे बच्चों, फटाफट इसको नोट करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होगा जी? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होगा जी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होगा जी? क्वेश्चन नंबर हमारा 19 मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल परमाणु की संख्या कितनी होगी जी? कायरल परमाणु की संख्या कितनी होगी जी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 मेरे बच्चों। 20 खेलेंगे जी, है ना। तो ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, मिलाते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, किस ग्रुप को संक्रमण तत्व कहा जाता है जी? तो डी ब्लॉक। क्या है? डी ब्लॉक, ठीक है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, BBI-TTI सवाल है मेरे बच्चों, ठीक है जी। चलिए एकदम मिलाते जाइएगा जी, बहुत अच्छे, एकदम तैयारी सुपर है बाबुआ, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 और 23, 2 क्वेश्चन एक साथ में करवाने जा रहा हूँ जी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 नंबर सवाल, सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है और ये XeF4 का आकार कैसा होता है जी? दो सवाल एक साथ मेरे बच्चों, एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, BBI-TTI सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे दोस्त। ओके, चलिए जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब क्या होगा जी? 22 का, हाँ जी 22 आप सोडियम, 21 का तो डी होगा, 21 का डी होगा बाबू, 22 का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 22 का हमारा हो जाएगा ए और 23 का हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, DsP2 होता है। क्या होता है? DsP2 होता है जी, ठीक है। चलिए यहाँ पे 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, 25 नंबर सवाल मैं रखता हूँ बच्चों यहाँ पे 20 का 5 जी, कौन हमारा क्षारीय भूमि तत्व है जी? एकदम सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे बच्चों, जितना हम करवा रहे हैं ना, देखिएगा यही सब सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कौन क्षारीय भूमि तत्व है जी? तो ये कैल्शियम, कैल्शियम होगा ना बाबू। चलिए यहाँ पे 26 निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है जी? है ना। तो ये क्या हो जाएगा 26 में आप जवाब देंगे आई एम राइट, बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना। चलिए जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब, है ना। यहाँ पर देखिए भूरी क्षारीय भूमि तत्व जो होता है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम होता है जी, इसको याद रखिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कौन सा धातु तापक्रम पर द्रव होता है जी? तो पारा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 27 नंबर, आई एम वेटिंग। ये दो क्वेश्चन के लिए आई एम वेटिंग जी, ये दूसरा दो क्वेश्चन के लिए आई एम वेटिंग फॉर आंसर। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी, एकदम वीवीआई सुपर और टीटीआई सुपर वाला सवाल है जी, है ना। चलिए जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों, ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है जी। चलिए जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए क्या हो जाएगा मेरे बच्चों इस सवाल का जवाब? चलिए 27 का बी, 28 का बी। चलिए मैं देखता हूं, ठीक है। याद देखिए, काउंटिंग कीजिएगा 1 और 2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एथेन 1,2 डायोल हो जाएगा जी, एथेन 1,2 डायोल हो जाएगा मेरे बच्चों, बी हो जाएगा इसका आंसर। और प्रतिरक्षा सॉल का क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए कहाँ चले गए? नहीं गए बबुआ, हम यहीं पे हैं, यहीं पे हैं मेरे बच्चों। 28 का बी बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे, है ना। चलिए आपका एकदम रात्रि शुभ हो। चलिए इस सेट का आंसर देख लीजिए बाबू, है ना। इस सेट का भी आंसर एकदम छाप लीजिए, मिला लीजिएगा। सारे सेट का आंसर दे रहे जी। सेट नंबर 2 का ये आंसर है बाबू, एक बार मिला लीजिएगा इसको। सेट 2 का ये आंसर है बाबू, सेट नंबर 2 का ये आंसर है बाबू। ठीक है, घबराने का नहीं बच्चों, सेट 2 का ये आंसर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, है ना। एकदम आंसर भी देते जा रहे हैं जी, फटाफट मिलाते चल जाइएगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 8 नंबर का ए दिया हुआ है, देखिए 8 का ए दिया हुआ है, पूछ रहे थे ना 8 नंबर, 8 का ए दिया हुआ है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। सेट तीसरा नंबर आपके लिए लेकर आ रहे हैं जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा अब ट्रेमेंडस होगा। यहाँ पे सेट तीसरा है बाबू, सेट नंबर तीसरा है, इसमें थोड़ा सा आप लोग को परेशानी होगी मेरे बच्चों, है ना। चलिए क्या हो जाएगा जी? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, एकदम याद रखिएगा, है ना। देखिए इसमें होगा क्या बाबू, यहाँ से है ना, ये इसमें ये H प्लस जो है ना, ये H प्लस जो है निकल जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ से H प्लस गायब हो जाएगा जी, है ना। और देखिए, और एक H प्लस यहाँ से गायब हो जाएगा जी, तो आंसर हो जाएगा A, ठीक है। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जी, यहाँ पे क्या कहता है बाबू? ऑर्गेनिक में मेहनत करनी होगी। यहाँ ये हमारा अवकारक है जी, ये हमारा स्ट्रॉन्ग अवकारक है, रिड्यूसिंग एजेंट है जी, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है मेरे बच्चों। और ये हमारा किस पर अपकृत नहीं होगा, किस पर ये काम नहीं करेगा मेरे दोस्त, ठीक है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी। एक का ए होगा बाबू, बी नहीं होगा। यहाँ पर इसका बताइए आप लोग, है ना। इस दूसरे नंबर सवाल का आंसर बताएंगे जी, एकदम वेरी गुड क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का क्या आंसर होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये ना, ये देखिए ये हमारा एल्डिहाइड को भी करता है जी, याद रखिएगा, ये एल्डिहाइड को भी करता है, ये कीटोन को भी करता है, ये हमारा एसिड को भी करता है, ये हमारा एस्टर को भी करता है, और ये हमारा एमाइड को भी करता है मेरे बच्चों। लेकिन NO2 को नहीं करता है जी, NO2 को नहीं करता है। ऑप्शन के हिसाब से मेरे हिसाब से ये भी होगा और ये भी होगा मेरे बच्चों, दोनों हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, दोनों होगा मेरे बच्चों। नो आइडिया, नो आइडिया, तो मैं आइडिया मार देता हूँ बाबू मेरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वेरी गुड। यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल जी, मैं आंसर बताने के लिए जा रहा हूं। यहाँ पे एक कार्बनिक यौगिक विक्टर मेयर जांच में खून जैसा लाल रंग उत्पन्न करता है जब यौगिक को कॉपर नली में 300
डिग्री सेल्सियस पर उत्पन्न प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है जी? तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। तो तीसरा का हो जाएगा, ये बनता है हमारा एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है जी, एल्डिहाइड बनता है, याद रखेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नहीं जानते हैं ना तो फटाफट आंसर को मिलाते जाएंगे जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, ये सवाल जी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये हमारा टोलुइन है जी, है ना, ये हमारा टोलुइन है। तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जी? चौथा नंबर सवाल, तो ये हमारा ये बनेगा ऑर्थो मेटा एंड पायरा। ये ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबको ऑर्गेनिक का टिक आउट करते जाओ बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 5 जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे बच्चों यहाँ पे क्या कहता है? टोलिन का उपयोग जो है जांच के लिए किया जाता है जी, है ना। तो टोलिन का उपयोग जो है यहाँ पे हमारा जो है एल्डिहाइड, है ना, किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए किया जाता है मेरे बच्चों, याद रखेंगे। डिटॉल में क्या है जी? वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे। छठा नंबर सवाल, डिटॉल में क्या है? तो ये देखिए, डिटॉल में हमारा है क्लोरोजाइनियोल और टर्पिनियोल है जी, याद रखेंगे। ये सी होगा जी, छठा का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छठे का सी हो जाएगा जी। नहीं जानते हैं फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सवाल मेरे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे बच्चों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 जी, वेरी गुड। बहुलक टेफ्लॉन किस एकलक से बना है जी? टेफ्लॉन, है ना। तो C2F2 ये हमारा इससे बना है जी। डी इज द राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। टेंशन नहीं लेने का बाबू, है ना, टेंशन नहीं लेने का। ओके, चलिए जरूर भेज देंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे हमारा ये 8 नंबर सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे। ये हमारा जो है कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जी? एल्कोहलिक है बाबू, है ना। देखिए एल्कोहलिक होता तो डबल बॉन्डेड बनता है जी, एल्कोहलिक नहीं है बच्चों यहाँ पे। तो 8 का हमारा सी हो जाएगा जी, है ना। ये हमारा एथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का तो जवाब दे सकते हैं जी कि किसके द्वारा आंख के लेंस का उत्पादन किया जाता है जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे, वेरी गुड क्वेश्चन है जी, एकदम VVITTI सवाल है, एकदम VVITTI सवाल है जी। किसके द्वारा आंख के लेंस का उत्पादन किया जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? पम्मा। क्या हो जाएगा जी? पम्मा, याद रख लीजिएगा, पम्मा, पम्मा, है ना। क्या हो जाएगा जी? पम्मा इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन है जी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पे एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी, एकदम सब ट्रेमेंडस सवाल है मेरे बच्चों, सब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। कौन केनिजारो अभिक्रिया इसमें नहीं दिखाता है जी? कौन हमारा केनिजारो अभिक्रिया इसमें नहीं दिखाता है मेरे बच्चों? तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वह नहीं, ये दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, लेकिन ये नहीं दिखाएगा। इसलिए आंसर हमारा जो होगा ये सी हो जाएगा जी, सुपर जी मेरे बच्चों। वेरी गुड क्वेश्चन है जी, है ना, ये है बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है यहाँ पे कि कौन यौगिक गर्म करने पर रंगहीन गैस नहीं देता है जी? एकदम VVITTI सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 मेरे बच्चों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 जी, वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा NaNO3, NaNO3 जी। नेक्स्ट हमारा अमोनिया गैस, अमोनिया गैस हमारा जलीय CH4 के घोल में प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न करता है। वह गहरा नीला रंग का अनुसूत्र क्या होगा जी? तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे बच्चों, ये 12 नंबर सवाल है जी, ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर सवाल मेरे बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन है। 13 और 14 एक साथ है जी, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एक साथ रख देता हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्लोरीन को तनु NOH के साथ घोल से प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है मेरे बच्चों यहाँ पे? तो 13 का हो जाएगा सी
और ये 14 सोडियम को अमोनिया गैस के साथ गर्म करने पर हमारा कौन सा यौगिक मिलता है मेरे बच्चों? तो ये हमारा होता है NaNH2, NaNH2 जी। सब एकदम VVITTI सवाल है मेरे बच्चों, एकदम गर्दला कर दीजिए और क्लास को लाइक और शेयर करते जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, यहाँ पे हमारा 15 नंबर सवाल जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मेरे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का 15 जी है ना, क्वेश्चन नंबर 15 जी। यहाँ पे क्या कहता है कि P4O6 में कितने पीओ बंधन एवं इलेक्ट्रॉन निर्जन जोड़ी है जी? 15 नंबर सवाल यहाँ पर मेरे बच्चों। यहाँ पे तो 15 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा जी? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे 15 का हो जाएगा यहाँ पे सी, 12 और 16, 12 और 16 हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए इनमें से कौन अनुचुंबकीय नहीं है जी? इनमें से कौन हमारा पारामैग्नेटिक नहीं है जी? कौन हमारा पारामैग्नेटिक नहीं है बच्चों? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो पहला पारामैग्नेटिक है, दूसरा पारामैग्नेटिक है ना। हमारा क्या हो जाएगा? 16 का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे? तो 16 का बी हो जाएगा जी। ये हमारा पारामैग्नेटिक नहीं है जी, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धातु कर्म विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण किस पर आधारित है जी? एकदम VVITTI सवाल, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन जी। हमारा कौन सा होगा जी? 17 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? तो हो जाएगा ए, जटिल यौगिक बनाकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, वेरी गुड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 जी, क्वेश्चन नंबर 18 मेरे बच्चों। यहाँ पे FeCO5 में हमारा जो है ये प्रसंकरण कैसा होगा जी? ये प्रसंकरण कैसा होगा जी? ये हो हमारा DsP3 होगा क्या? 18 नंबर सवाल का sp3d होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन होगा जी? 18 नंबर सवाल, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मेरे बच्चों। चलिए जल्दी जवाब देंगे, एकदम VVITTI सवाल, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, है ना। जल्दी से जवाब देंगे जी, एकदम VVITTI सवाल मेरे बच्चों। इस सवाल का जवाब क्या होगा जी? क्वेश्चन नंबर 18 का सी। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं मेरे बच्चों, इस सवाल का जवाब मैं एक बार चेक कर लेता हूं। बाबू हमारे साथ बने रहेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे जी। FeCO4 है ना, FeCO5 है मेरे बच्चों। एक बार मैं चेक कर लेता हूं बाबू इसका, ठीक है। एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी। ये हमारा क्या है जी? DsP का 3 है जी, DsP का 3 है बाबू। 18 का सी, बहुत अच्छे संजय कुमार लोहान। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है मेरे बच्चों, है ना, कि देखिए ये हमारा क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जी, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो DsP का 3 हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, ठीक है। क्या कहता है? हाइड्रोजन गैस का दाब एक वायुमंडलीय दाब से बढ़कर ये 100 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो हाइड्रोजन अर्ध सेल का अपकरण विभव में परिवर्तन जो होगा क्या हो जाएगा जी? ये 20 नंबर सवाल है मेरे बच्चों। यहाँ पे 20 खेल रहे हैं जी हम लोग, है ना। ये ए पे ताल लगाइएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर होगा। स्पेशल न्यूमेरिकल का भी क्लास लेकर आएंगे बच्चा, धैर्य रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 21 नंबर सवाल जी, एकदम VVITTI सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे 21 नंबर सवाल जी, देखिए क्या कहता है कि पॉइंट एम से पॉइंट 4 होने में हमारा 15 मिनट का समय लगता है जी, है ना। यानी कि अर्ध आयु हो गया 15 मिनट, और पॉइंट 1 से पॉइंट इतना होने में कितना लगेगा जी? 15 तिया का 45, ये हो जाएगा 15 मिनट में आधा हो जाता है ना। ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, ये 21 नंबर सवाल है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा जी? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए ओके, देखिए ये हमारा, देखिए इसके लिए टी हाफ जो दिया हुआ है ये 15 मिनट दिया हुआ है जी, है ना। तो यहाँ पे 0.1 से आधा हो गया ना, तो
तो ये हो गया देखिए 15-15 30 मिनट हो जाएगा, आधा से भी आधा हो गया ना, तो ये 30 मिनट हो जाएगा जब बाबू, ये 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सा ग्राफ शून्य कोटीय विक्रिया को प्रदर्शित करता है जी, है ना। यहाँ पे डी आर बाई का डी टी बराबर का यहाँ पर के कंसंट्रेशन टू द पावर 0, यानी डी आर बाई डी टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा मेरे बच्चों। और यदि मैं टी हाफ करूँ तो ए पे घात 1 माइनस का एन होगा, यानी कि टी हाफ बराबर हमारा के इंटू का ए होगा जी, यानी इसका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, टी हाफ, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए मेरे बच्चों, क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए मेरे बच्चों, वेरी गुड। तो यहाँ पे आर और टी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और ये टी हाफ कांस्टेंट है, ये भी नहीं होगा। ये हमारा डी पे ताला लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, राइट बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर सवाल जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहता है, एचसीपी संरचना में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है जी। एचसीपी संरचना में हमारा जो है ये पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है मेरे बच्चों, एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बबुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.74, क्या हो जाएगा 0.74। मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर दूं बाबू, क्या हो जाएगा 0.74 जी। 24 नंबर सवाल क्या कहता है कि किसी रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है, उसको क्या कहते हैं जी, आप लोग पढ़े हैं ना बाबू 23 सी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे, शॉर्ट की डिफेक्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा बाबू मेरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। चलिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन किस विधि में उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं होता है जी, किस में उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं होता है मेरे बच्चों। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, 25 नंबर सवाल जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे साल्वे विधि, कौन सा विधि, ये साल्वे विधि बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन है जी, साल्वे विधि, साल्वे विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है जी, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा 26 नंबर सवाल जी, एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे। 26 नंबर सवाल, यहाँ पे फ्रेंडलिस का हमारा जो ये हमारा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो होता है वो हमारा क्या होता है जी, वेरी गुड। यहाँ पे 26 का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मेरे हिसाब से ये फ्रेंडलिक आप लोग पढ़े होंगे मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी, पृष्ठ रसायन का ये है बबुआ, और बहुत अच्छा सवाल है मेरे बच्चों, एकदम दिल गार्डन गार्डन वाला सवाल है मेरे बच्चों, फ्रेंडली आइसोथर्मल वाला क्वेश्चन है जी, क्या हो जाएगा बाबू मेरे, वेरी गुड क्वेश्चन है जी। यहाँ पे हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, 26 का ए होगा राइट मेरे बच्चों, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे हमारा 27 नंबर सवाल, ग्लूकोज के तनु घोल का बासदाब 175 mm है, तो घुल का अनुप्रभाज क्या होगा जी, वेरी गुड क्वेश्चन 27 का, यहाँ पे डी हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बाबू मेरे, ठीक है। चलिए 28 नंबर सवाल जी, वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे। 28 नंबर सवाल, कौन इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, कौन इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है मेरे बच्चों, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा बाबू मेरे, है ना। तो यहाँ पे केबी, केबी जो है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है जी, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ओके बबुआ। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे आपका यहाँ पे ये सेट 3 का आंसर है बाबू, इसको मिला लीजिएगा एक बार, चेक कर लीजिएगा घर पे, सेट 3 का ये आंसर है बाबू, एक बार इसको मिलान कर लीजिएगा घर पे, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा बाबू, ठीक है। ये सेट 3 का आंसर है मेरे बच्चों, किसका आंसर है, सेट 3 का है बाबू मेरे, ठीक है। यानी कि 28 तिया का 84, 100 क्वेश्चन लगभग कर दिया बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है सेट 4, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन जी, एकदम गर्दा गर्दा हिलाएंगे जी, सेट 4 जी, सेट 4 मेरे बच्चों। यहाँ पर क्या कहता है, किसमें क्रिस्टल संरचना होती है जी, किसमें क्रिस्टल संरचना होती है बच्चों, एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है ना।
चलिए यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी माने अनुसंख्यक गुणधर्म बाबू, अनुसंख्यक गुणधर्म। ये हमारा देखिए एस सी पी किसका होता है, जेड एन का होता है जी, है ना। चलिए यहाँ पे प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, ए होगा आंसर, समय इनवर्स, सेकेंड इनवर्स होगा जी। एकदम वेरी गुड क्वेश्चन, VVITTI मेरे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे तीसरा और चौथा सवाल आपके लिए जी। इसमें कौन हमारा एक अवरोधक है मेरे बच्चों, कौन इसमें एक अवरोधक है, तो अवरोधक हमारा डायमंड है जी। और NaCl के कोऑर्डिनेशन में आयन का सहसंयोजन संख्या कितना होता है, तो ये 6 होता है मेरे बच्चों। कितना होता है, 6 होता है मेरे बाबू। वेरी गुड, जल्दी से बताते हुए जाएंगे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। 5वां नंबर सवाल मेरे बच्चों, 5वां और 6ठा नंबर सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन, सब करवा दिए जी। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जी, अक्रिस्टलीय बेरवादार ठोस कौन है जी, तो ये कांच हो जाएगा। स्वर्ण संख्या सबसे कम किस में होता है, जिलेटिन में होता है। सबसे अधिक किस में होता है, स्टार्च में होता है बाबू, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जी, एकदम दिल हिलाई दिए वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे बच्चों यहाँ पे हमारा थर्माइट विधि में अपचायक कौन होता है जी, थर्माइट विधि में हमारा अपचायक कौन होता है जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ पे एकदम VVITTI सवाल जी। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना। तो 7 का हो जाएगा डी। इसमें हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वह हमारा एल्युमिनियम होता है जी। क्या होता है, एल्युमिनियम होता है मेरे बच्चों, है ना। 8वां नंबर सवाल, सल्फाइड गैस के सांद्रण की विधि क्या है, तो ये हमारा झाग प्लवन विधि है जी। फेन उत्प्लावन विधि इसको बोलते हैं, फेन उत्प्लावन विधि बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों यहाँ पे, कैसीटेराइट किसका एस है जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे कैसीटेराइट जो है ये हमारा किसका एस है मेरे बच्चों यहाँ पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 जी, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे बच्चों, है ना। गुरुजी आज लगता है आप सुपर फास्ट ट्रेन है, अभी 150 क्वेश्चन और करवाना है बाबू, तो फास्ट ट्रेन रहेंगे ना। चलिए यहाँ पे कैसीटे राइस एस का हमारा क्या है जी, 9 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, तो डी होगा, टीन का। किसका होगा, टीन का होगा जी, है ना। सिनेबार किसे कहा जाता है जी, तो HGS का, है ना। इधर आप लोग मिलाते जाओ बाबू, ठीक है। मैग्नीज का नहीं है जी, टीन का है कैसेटेराइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कार्बोजेन किसका मिश्रण है जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा यहाँ पे कार्बोजेन जो है किसका मिश्रण है जी। वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे O2 प्लस क्या हो जाएगा जी, हमारा कार्बोजेन किसको कहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 हिला हिला देने वाला क्वेश्चन। तो ऑक्सीजन के साथ हमारा जो है ये O2 होगा, इसी को कार्बोजेन कहते हैं जी। और इसके कितने समावयव होंगे मेरे बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे इसके कितने समावयवी होंगे जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बबुआ, एकदम हिलाई दिए वाला सवाल हमारा जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन जी। आइसोमर है मेरे बाबू, आइसोमर है जी। क्या होगा मेरे बच्चों, ठीक है। ओके 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 ओके, M2B2 है जी। इसमें दोनों एक दंती लिगेंड है जी, द्विदंती लिगेंड है जी, एक दंती द्विदंतिक दोनों है। क्या होगा, वेरी गुड, जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या होगा जी। क्या होगा बाबू मेरे, ठीक है। चलिए ये 12 का 12 का क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे बच्चों, 12 का क्या हो जाएगा जी, बी। बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 13 और 13 नंबर सवाल। यहाँ पे हमारा Fe का प्रसंकरण क्या होगा जी, Fe का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मेरे बच्चों, जल्दी से बताएंगे जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे दोस्त, फटाफट जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब जी। क्या होगा जी, VVITTI सवाल, है ना।
तो यहाँ पे ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पे D2sp3 होगा या sp3D2 होगा जी। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बाबू, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए आंसर होगा D2sp3 होगा, D2sp3 होगा जी। ठीक है, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चों। ओके आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे नायलॉन 66 हमारा क्या है जी, यहाँ पे नायलॉन 66 हमारा क्या है मेरे बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। तो हमारा नायलॉन 66 क्या है जी, तो ये पॉलीमाइड है मेरे बच्चों। कौन हमारा जैव अपघटनीय बहुलक है जी, तो ये हमारा सेल्यूलोज होगा, क्या होगा, सेल्यूलोज होगा जी। कौन जैव अपघटनीय बहुलक है, सेल्यूलोज इज द राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। कोई बात नहीं बच्चों, है ना, क्लास पहले हो गया ना, टाइम से पहले हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एस्प्रीन हमारा क्या होगा जी, यहाँ पे एस्प्रीन है एक, क्या है मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे। एस्प्रीन क्या है मेरे बच्चों, 17 नंबर सवाल। तो ये ज्वरनाशी है जी, एंटीपायरेटिक है बाबू मेरे। एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमारा कौन है जी, तो क्लोरोमेफेनिकॉल है जी, क्लोरोमेफेनिकॉल है मेरे बच्चों। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, VVITTI सवाल मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और 20, वेरी गुड क्वेश्चन है। 19 कहाँ चला गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कौन पृष्ठीय परिघटना नहीं है ना। तो ये हमारा वैद्युत अपघटन प्रक्रिया 20 निम्न में कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा जी। तो देखिए आयोडोफॉर्म परीक्षण हमारा कौन देता है जी, एक हमारा ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, दूसरा हमारा ये हमारा आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है ना। तो इसमें नहीं देता है, क्या होगा जी, वेरी गुड क्वेश्चन है। 20 नंबर सवाल जी, 2020 का ये हो जाएगा एथेनल हो जाएगा जी, एथेनल हो जाएगा मेरे बच्चों, एथेनल हो जाएगा मेरे बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, यहाँ पर लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है जी, वेरी गुड क्वेश्चन। 21 नंबर का सही हो जाएगा सी, है ना, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जी। कैप्रोलैक्टम किसका मेनोमर है जी, तो ये नायलॉन 6 का है जी, किसका है, नायलॉन 6 का है जी, है ना। एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी, VVITTI सवाल है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 23 विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 होता है जी, सभी क्वेश्चन करवा चुके हैं बाबू मेरे। 23 नंबर सवाल, ये कोबाल्ट थर्ड होता है जी, थायमिन क्या है जी, 5 मेथाइल यूरासिल है जी। स्टार्च की मेनोमेरिक इकाई क्या होती है मेरे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो ये ग्लूकोज। स्टार्च की मेनोमेरिक इकाई क्या होती है, ग्लूकोज होती है बाबू, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, VVITTI सवाल जी, एकदम गर्दा उड़ाते जाइए जी, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मेरे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मिलता है मेरे बच्चों, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है जी। निम्न में हमारा कौन सा प्रबल है जी, वेरी गुड क्वेश्चन है जी 27 का। तो प्रबल हमारा अम्ल कौन सा है मेरे बच्चों, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जी, एकदम VVITTI सवाल मेरे बच्चों, एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्या होगा बबुआ, जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब। ओके बाबू मेरे, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, हमारा क्या होगा बाबू मेरे, इस सवाल का जवाब क्या होगा जी। एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा सबसे ज़्यादा किसमें होगा बाबू मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, एकदम VVITTI सवाल है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए 27 का डी, ओके डी पे तो लॉक करता हूं, लेकिन इसको एक बार देख लीजिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे कौन अत्यधिक क्षारीय है जी, कौन इसमें सबसे ज्यादा क्षारीय गुण है मेरे बच्चों, किसमें सबसे अधिक क्षारीय गुण है जी,
तो सबसे ज़्यादा क्षारीय गुण हमारा इसमें है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। एकदम वेरी गुड क्वेश्चन है जी। और ये सेट हमारा जो है, ठीक है, 4 का आंसर है जी, सेट 4। ये हमारा सेट 4 का आंसर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे बच्चों, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, एक सेट और करवा देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सेट 5, मोलरता को व्यक्त किया जाता है जी। वेरी गुड, ट्रेमेंडस सवाल बाटे बाबू, एकदम वीवीआई टीटीआई सवाल है मेरे बच्चों। यहाँ पे मोलरता को व्यक्त करते हैं जी, मोलरता को व्यक्त करते हैं तो मोल प्रति लीटर, किसमें, तो मोल प्रति लीटर में जी, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट, इनमें से हमारा कौन आयनिक ठोस है जी, कौन हमारा इसमें आयनिक ठोस है मेरे बच्चों, कौन हमारा आयनिक ठोस है बाबू। यहाँ पे आयनिक ठोस कहता है जी कि इसमें कौन हमारा आयनिक ठोस है, कौन हमारा आयनिक ठोस पूछ रहा है बाबू, आयनिक ठोस है ना। तो हमारा ये आयनिक ठोस कौन हो जाएगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा LiF, LiF हो जाएगा जी। क्रोमियम का अयस्क इनमें से कौन सा है जी, क्रोमियम का अयस्क इनमें से कौन सा है मेरे बच्चों। वेरी गुड क्वेश्चन है जी मेरे बच्चों, तीसरा नंबर सवाल है जी, है ना। और ये हमारा क्रोमियम का ये अयस्क है जी, तीसरा का ए हो जाएगा बाबू, ठीक है। सबसे ज्यादा अवकारक कौन है जी, सबसे ज्यादा अवकारक यहाँ पे ये होगा, सबसे ज्यादा अवकारक यही है जी, सबसे ज्यादा अवकारक ये होगा मेरे बच्चों, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, यहाँ पे है ना, पहला संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व है जी, 21 से 30 तक है बाबू, 21 से 30 तक है मेरे बच्चों, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा जी, ओके, तो ये 10 हो जाएगा बच्चों। गन मेटल कौन सा है जी, गन मेटल कौन सा है मेरे बच्चों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा गन मेटल, गन मेटल कौन सा है मेरे बच्चों, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा DCuSnZn, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यापारिक सही नाम क्या है जी, है ना। ओके वेरी गुड क्वेश्चन है जी। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है यहाँ पे, 7वां का हो जाएगा ए पायरीन, इसको क्या बोलते हैं, पायरीन बोलते हैं जी। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन जी। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सीतक है जी, 3 सवाल आपके साथ एक साथ दिए हैं जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, इसमें सीतक कौन है जी, प्रसीतक कौन है। तो यहाँ पे सवाल हो चुका है, CF2Cl2 है। कौन हमारा लेविस प्रबल अम्ल है जी, लेविस प्रबल अम्ल जो होगा जिसकी, ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हमारा B हो जाएगा, D हो जाएगा। हमारा विद्युत अपघटय का उदाहरण कौन है जी, सोडियम एसीटेट होगा। एक बार मिला लीजिए आप लोग, है ना, मैं भी मिला लेता हूँ। 9 का D, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या हो जाएगा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जी। 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11, 12, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है जी, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है किसमें होगा मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, तो ये हो जाएगा हमारा किसमें, तो बी में होगा। संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या होगा मेरे बच्चों, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा जी, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर सवाल जी, 13, 14, 15, 3 सवाल एक साथ। यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस कौन है जी, तो बेरावदार ठोस हमारा कौन हो जाएगा, काच। लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक कौन है यहाँ पे जी, 14 नंबर सवाल है यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा AgNO3 को लूनर कास्टिक कहते हैं। किस आयन को रंगीन होने की संभावना है मेरे बच्चों यहाँ पे, 15 नंबर सवाल है मेरे बच्चों यहाँ पे। तो ये निकेल +2, निकेल +2 जो देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ये सेट को फटाफट करवा देते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ पे निम्न में से किसे हम हरा थोथा कहते हैं जी, कौन हमारा हरा थोथा है जी, तो ए हो जाएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है जी, मोनाजाइट है यहाँ पे। एल्युमिनियम का मुख्य यश कौन है जी, तो बॉक्साइट है मेरे बच्चों, क्या है, बॉक्साइट है बाबू मेरे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हमारा एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी, एकदम VVITTI सवाल है मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है जी कि KeFeSO4 हमारा ये कौन सा लवण है, जटिल लवण है। आयरन का प्रमुख अयस्क कौन होता है, तो हेमाटाइट होता है। पृथ्वी तक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना तत्व कौन है जी, तो Al है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 22, 23, 24 नंबर सवाल। यहाँ पे हमारा इसका प्रसंकरण क्या है जी, अभी 10 देखे थे, हमारा 6 है ना। तो sp3d2 D2sp3 है जी, है ना। एल्कीन का समान सूत्र क्या है, CnH2n है। विटामिन सी क्या है जी, तो स्कॉर्बिक अम्ल है, स्कॉर्बिक अम्ल है जी। वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है जी एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या है, एल्केनॉल है जी, एकदम VVITTI सवाल। एल्केनॉल है बाबू C2 C एक सेकंड C2H5OH, है ना। तो यहाँ पे C2H6 और O है, तो एल्केनॉल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये C हो जाएगा। विक्टर मेयर परीक्षण कौन नहीं देता है जी, है ना। वेरी गुड क्वेश्चन। 26 नंबर सवाल है मेरे बच्चों यहाँ पे। 26 का क्या हो जाएगा यहाँ पे बाबू मेरे, 26 का हो जाएगा A। ठीक है। चलिए यहाँ पे 27 नंबर सवाल जी, 27 और 28 नंबर सवाल है मेरे बच्चों यहाँ पे। ग्लिसरॉल क्या है जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे। 27 नंबर सवाल जी, तो ये हमारा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है जी, तो आइसोप्रीन का है मेरे बच्चों, है ना। चलिए ओके। चलिए इस सेट का आप लोग आंसर देख लो बाबूआ, इस सेट का आंसर आप लोग देख लीजिए, एकदम सेट 5 का ये आंसर है मेरे बच्चों, एकदम मिला लीजिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बायोलॉजी क्लास वही टाइम पर होगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, इस सेट को मिला लिएगा, ये सेट 5 हो गया जी, सेट 5 हो गया मेरे बच्चों। ठीक है, यानी 140 क्वेश्चन हो गया जी, 140 प्लस क्वेश्चन हो गया। चलिए, है ना, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी। चलिए एक सेट और करवाते हैं, देखते हैं, एक सेट और करवा देते हैं जल्दीबाजी में। ठीक है, चलिए यहाँ पे वेरी गुड सवाल, यहाँ पे सेट 6 जी, एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सेट 6 करवाते हैं, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे जी, है ना। सेट 6 करवा देते हैं बाबू, है ना, एक सेट और करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेफाइट का संरचना क्या है जी, तो हेक्सागोनल है। क्या है, सेट 6 मेरे बच्चों, VVITTI सवाल, जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब जी, है ना। इसके लिए आई एम वेटिंग मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे दोस्त, है ना। तो ये क्या है, हेक्सागोनल होता है बाबू, याद रखेंगे, हेक्सागोनल होता है जी, है ना। वेरी गुड। दूसरा तीसरा नंबर सवाल एकदम जल्दी जल्दी बाजी में करवा देते हैं। यहाँ पे वेरी गुड सवाल है, दूसरा और तीसरा सवाल, ये दूसरा सवाल और ये तीसरा नंबर सवाल जी। यहाँ पे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कण के आयतन का अनुपात कितना होता है जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे दूसरा का क्या हो जाएगा, B। एक का C होगा, हाँ एक का C होगा, दो का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी, है ना। चलिए VVITTI सवाल मेरे बच्चों, यहाँ पे दूसरा का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा B बाबू, है ना। वाष्प घनत्व का अपेक्षिक अवनमन जो है वो समानुपाती होता है जी घुल्य के मोल प्रभाज का, घुल्य के मोल प्रभाज का बाबू मेरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 किलोग्राम जल में कितना द्रव्यमान हमारा एथेनॉल डाला जाए कि उसका मोल प्रभाज 0.25 हो जाए जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन जी, एकदम VVITTI सवाल मेरे बच्चों। ठीक है, चौथा नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, चौथा का C हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, ओके।
चलिए 5वां नंबर सवाल निम्नलिखित में क्या सही है? क्यू बराबर का आई टी होता है, क्यू बराबर का आई टी होता है जी, क्यू बराबर का आई टी होता है ना, ये बी हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर सवाल यहाँ पे, जंग लगने से बचाने के लिए धातु का कौन सा ऑक्साइड का उपयोग करते हैं जी? एकदम वेरी गुड क्वेश्चन। जंग लगने से बचने के लिए कौन सा धातु ऑक्साइड का ये यहाँ पर यूज करते हैं मेरे बच्चों? वेरी गुड क्वेश्चन, BBI-TTI सवाल। ये हमारा है एल्युमिनियम जी। क्या है? एल्युमिनियम है बाबू मेरे। चलिए नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर सवाल देखो क्या कहता है बाबू मेरे। क्वेश्चन नंबर 7वां जी, यहाँ पे प्रथम कोटि यहाँ पे अभिक्रिया के लिए और जीवन काल किसके बराबर होता है जी? तो यहाँ पे 7 का सी मारिएगा जी, 7 का सी इज द राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। राइट बबुआ, सुपर मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 बाबू मेरे, उत्प्रेरक कौन सा पदार्थ है जी? उत्प्रेरक कौन सा पदार्थ है जी जो हमारा क्या करता है? तो एक्टिवेशन ऊर्जा को कम कर देता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए कोलायडी कण का आकार किसके बीच में होता है जी? कोलायडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है जी। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। यहाँ पर 9 का क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है ना। 1000 होना चाहिए, 1000 नैनोमीटर होना चाहिए नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है जी? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मेरे बच्चों, यहाँ पे आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 11 जी। देखिए क्या कहता है बाबू मेरे, यहाँ पे क्या कहता है? एनिलीन के विद्युत विच्छेदन में क्रायोलाइट मिलाया जाता है किसको करने के लिए जी? तो यहाँ पे 11 का हमारा हो जाएगा ए, एल्युमिना के द्रव्यमान को कम करने के लिए मेरे बच्चों, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है ना, क्या है जी कि निम्नलिखित में कौन भारतीय साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है जी? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे बच्चों, और ये हम देखिए साल्ट पीटर जो है ना, ये KNO3 को नाम से जानते हैं जी। जल का कड़वापन का कारण क्या है जी? जल का कड़वापन का कारण क्या है मेरे बच्चों? यहाँ पे वेरी गुड क्वेश्चन है जी। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम में जल के कड़वापन होता है जी। अमोनिया किस रूप में कार्य करता है मेरे बच्चों, है ना। एकदम वेरी गुड क्वेश्चन है जी। 14 नंबर सवाल है जी, VBI सवाल है। तो ये लुईस भस्म है जी, ये लुईस भस्म है मेरे बच्चों। लेविस एसिड है जी, भस्म क्षार है। लेविस बेस है जी, लेविस बेस है बाबू मेरे। एकदम बेहतरीन सवाल है जी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे, जब कॉपर तनु HNO3 से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है जी? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये कौन सा गैस निकलता है मेरे बच्चों? यहाँ पे 15 नंबर सवाल है, 15 का हो जाएगा ए, NO गैस। यहाँ पे किसका क्वथनांक जो है सबसे कम होता है जी? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हो जाएगा 16 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 से चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 19 जी, है ना। हमारा यहाँ पे B12 एक जटिल यौगिक है जी। B12 जो है एक जटिल यौगिक है किसका? तो CO+3 का बाबू। यहाँ पे इनमें से कौन है हमारा जी? इनमें से कौन डबल साल्ट है? कौन हमारा दीक लवण है? ये दीक लवण कहता है, दीक लवण कहता है बाबू। दीक लवण हमारा इनमें से कौन है? तो ये फिटकरी है जी, K2SO4 Al2SO4 होल 3 जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 मेरे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 मेरे बच्चों बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जी, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए ठीक, एक सेकेंड एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 मेरे बच्चों, है ना। एकदम वेरी गुड क्वेश्चन है। यहाँ पे ब्यूटीन 1 in 3 आइन है, 1 2 3 और ये 4, है ना। 1 in है तो डबल बॉन्ड, और 3 आइन है तो 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें हमारा कहता है कि सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पे, है ना, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा,
है ना। 3 सिग्मा इधर हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया जी, है ना, 7 हो गया और 8 हो गया। 8 सिग्मा होगा और 3 पाई होगा जी। पाई देखिए इसमें 2 पाई होता है, इसमें 2 पाई और 1 पाई, इसमें 3 पाई होगा जी, 3 पाई होगा जी। सिग्मा बॉन्ड जोड़ लीजिएगा, 2 1 3, 3 1 4, है ना। देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है बाबू, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको गर्व फरमाना का। चलिए, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, कैसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच की दूरी महत्तम होती है जी। तो कार्बन कार्बन की बीच की दूरी महत्तम होगी किसमें? एकल बंधन वाला में जी। किसमें? एकल बंधन वाला में जी। हमारा ए आंसर हो जाए। इनमें कौन अस्थाई कार्बोकेटायन है जी? कौन अस्थाई कार्बोकेटायन है बच्चों यहाँ पे? तो ये हमारा ये है जी 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है सबसे अस्थाई होता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा एल्कोहल के निर्जलीकरण का क्रम क्या है जी? वेरी गुड क्वेश्चन है ये, है ना। ये हमारा एल्कोहल के निर्जलीकरण का क्रम क्या है जी? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे 24 नंबर सवाल मेरे बच्चों, एकदम VVITTI मेरे बच्चों, यहाँ पे 24 नंबर सवाल जी। और यहाँ पे डी पे ताला लगाइएगा, इसका डी पे ताला लगाइएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों। यहाँ पे एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन किसमें एस्टर बंधन है जी? किसमें एस्टर बंधन है जी? वेरी गुड को सवाल है यहाँ पे 24। तो ये देखिए टेरिलीन, है ना, इसमें एस्टर बंधन है। आरएनए में कौन सा भस्म उपस्थित होता है जी? तो ये यूरासिल होता है जी, यूरासिल होता है जी। पेनिसिलिन क्या है जी? वेरी गुड क्वेश्चन, 27 नंबर सवाल है मेरे बच्चों। 27 भी हमारा क्या होगा? एंटीबायोटिक होगा जी, ठीक है। चलिए एकदम VVITTI सवाल मेरे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों, ठीक है। एकदम गर्दा गर्दा उड़ाते जाइएगा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। यहाँ पे सारा का आंसर भी देख लीजिएगा, एक बार आंसर को मिला लीजिएगा जी। ये छठा सेट नंबर 6 है जी, ये सेट नंबर 6 का आंसर है बाबू, ये सेट नंबर 6 का आंसर है, आप लोग मिला लीजिएगा जी। एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी। देखिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी, इसको देख लीजिएगा जी, एकदम VVITTI सवाल है मेरे बच्चों। और वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों, ठीक है। क्लियर बात है बबुआ? ओके, ठीक है। तो बच्चों सेट 6 सेट कराया, है ना। 6 सेट का मतलब हो गया यहाँ पे 28 गुने का 6, 8 छक्के 48 और 4 6 दूना का 12 और 12 4 का 16, 168 यानी 170 के आसपास हमने क्वेश्चन करवाया मेरे बच्चों। यदि आप इतना क्वेश्चन कर लोगे जी तो आपका एग्जामिनेशन सुपर जाएगा, ठीक है। चलिए एक और सेट और करवावे। PDF कहाँ भेज दीजिएगा सर? PDF मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ओके, PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, लेकिन नहीं तो बाबू मेरा ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लेना, 91 55 87 98 और 57, है ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जी, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरे बच्चों, ठीक है। उस पर भेज दूंगा बाबू, ठीक है। इस पे हाई करके भेज दीजिएगा, मैं भेज दूंगा बाबू मेरे, ठीक है। चलिए चलिए एक सेट आओ कर लेते हैं, एक सेट आओ कर ही लेते हैं बाबू, एक सेट आओ कर लेते हैं बाबू मेरे। ये सेट नंबर 7 है जी, एक सेट कर लेते हैं, सेट नंबर 7, एक सेट और कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, एक सेट और कर लेते हैं बाबू, ठीक है। जवाब दीजिएगा बस 1 मिनट में आया मेरे बच्चों, 1 मिनट में आया, ठीक है।
चलिए जल्दी से बताएंगे जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बताएंगे सवाल का जवाब मेरे बच्चों, है ना। ये सवाल का जवाब बताएंगे जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बाबूआ मेरे, एकदम ट्रेमेंडस सवाल बाबू मेरे, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होगा आंसर बाबू मेरे, क्या होगा जी, इसका आंसर क्या होगा बबुआ, जल्दी से बताएंगे जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, टाइम पर, टाइम पे मेरे बच्चों इस सवाल का जवाब दीजिएगा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे। घनत्व का ये क्या फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों यहाँ पे, वेरी गुड क्वेश्चन है जी। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, एक का बी, बहुत अच्छे, बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्ति किसमें किसमें होती है जी, एच सी पी और सी सी पी, एच सी पी और सी सी पी। यहाँ पे यदि हमारा तीसरा सवाल की के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी है, तो एम की घोल की मोललता क्या होगी जी, एकदम ट्रेमेंडस सवाल जी, VVITTI सवाल जी, नीतीश सनैक, वेरी गुड बचवा, एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा ए, तीसरा का ए हो जाएगा जी, तीसरा का ए हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए क्लास को एक बार लाइक और शेयर, लाइक और शेयर मेरे बच्चों। ये एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी। यहाँ पे हमारा चौथा सवाल है जी, चौथा सवाल है मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है जी, एकदम वेरी गुड सवाल है मेरे बच्चों। जल्दी से क्लास को एक बार लाइक और शेयर, लाइक और शेयर मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे चौथे नंबर सवाल का आंसर क्या होगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए यहाँ पे 5वां नंबर सवाल है मेरे बच्चों, कौन सा गलत है जी, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है मेरे बच्चों, वेरी गुड। यहाँ पे ये तो सही है, ये तो सही है, यहाँ पे घोलक का मोल डेल्टा डी एफ, ओके 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 ओके, ठीक है, ये भी सही है, ये सही नहीं है, ये बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लास को एक बार लाइक और शेयर मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे बच्चों, बेंजोइक अम्ल में बेंजीन घोल में वेंट हॉफ गुणक क्या होगा जी, एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बच्चों, वांट हॉफ फैक्टर को लेकर जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब बबुआ, एकदम VVITTI सवाल है जी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों। क्या हो जाएगा जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, बेंजोइक अम्ल है जी में बेंजीन घोल में वेंट हॉफ गुणक फैक्टर क्या होगा, ओके जल्दी से बताएंगे जी, वांट हॉफ गुणक फैक्टर क्या होगा, ठीक है, 2 वेंट हॉफ गुणक क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है जी। यहाँ पे इस सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग, पॉइंट ये वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा जी, छठा नंबर सवाल का 0.5, 1/2 है जी, 1/2, तो ये 0.5 होगा, है ना। ये संगुण बनाता है जी, संगुण होता है, संगुण होता है जी। मैं बहुत थक गई, कोई बात नहीं बच्चा मेरे, ये चलिए
यहाँ पे हमारा क्या होगा, कैथोड पर मुक्त गैसों का मोलों का अनुपात क्या होगा जी, 7वां नंबर सवाल। वेरी गुड। यहाँ पे बी हो जाएगा बच्चा, बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सबका आंसर देते जाइए जी। 8वां नंबर सवाल बच्चों यहाँ पे, वेरी गुड। यहाँ पे 8वां नंबर सवाल का जवाब क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 8। एकदम बेहतरीन सवाल है बबुआ मेरे। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 मेरे बच्चों, 8 का हो जाएगा डी। ठीक है, एकदम आंसर लिखते जाइए। नेक्स्ट क्या है, K2Cr2O7 NaCl2S4 मिश्रण को गर्म करने पर लाल धूम प्राप्त होता है। तो लाल धूम का यहाँ पे हमारा क्या होगा अनुसूत्र जी, तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरे बच्चों, यहाँ पे 10, 11 और ये 12 नंबर सवाल जी, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। कोकोनट चारकोल के द्वारा कौन सा आदर्श गैस अवशोषित नहीं होता है जी। 10वां नंबर सवाल मेरे बच्चों, यहाँ पे 10 का हो जाएगा ए, हीलियम, है ना। HCFC के जलांशन से क्या प्राप्त नहीं होता है जी। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे बच्चों, तो ये हमारा XeO4। ठीक है, जलीय घोल में किसका पीएच मान अधिकतम होता है जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये NaClO। वेरी गुड क्वेश्चन, VVITTI सवाल में बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जी। चलिए यहाँ पे एकदम एक सेट और करवा देते हैं बाबू मेरे, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्यों छोड़े, है ना। इनमें से कौन सबसे शक्तिशाली हमारा ऑक्सीकारक है जी, यानी स्ट्रॉन्ग हमारा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, चलिए ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन इसमें हमारा डी पाई और पी पाई बंद है मेरे बच्चों। 14 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे शक्तिशाली अपकारक कौन है जी, यहाँ पर F- है जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी, फटाफट कर देते हैं। कौन सा जल के संपर्क में रहने पर भारटेक्स अम्ल वलय बनाता है जी। वेरी गुड, यहाँ पे 16 नंबर सवाल है मेरे बच्चों, यहाँ पे 16 का हो जाएगा बी। ठीक है, प्रोपाइन सोडियम से तरल की उपस्थिति प्रतिक्रिया कर ये बनाता है। सबका आंसर बता देते हैं बच्चा, 17 का हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए वेरी गुड। 8 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा जी। 18 नंबर सवाल, यहाँ पर RMgX बनाता है मेरे बच्चों ABCD, तो सी हमारा कंपाउंड क्या होगा जी, यहाँ पे 18 का हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जी। चलिए बच्चों, है ना, चलिए पूरा सेट कर देते हैं बाबू, ये सेट पूरा कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 मेरे बच्चों क्या कहता है जी, कि कौन अम्ल ग्रिग्नार्ड विकारकों से नहीं बनाया जा सकता है जी। क्वेश्चन नंबर 19 है ए, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, आर्सेनिक औषधियों का मुख्यतः किसके उपचार में उपयोग किया जाता है जी। तो 20 का आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, 20 खेलेंगे जी। 20 का हो जाएगा सी, गनेरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 21 नंबर सवाल जी। यहाँ पे क्या कहता है, निम्न में कौन फेलिंग घोल के लिए लाल अपक्षेप देता है जी, है ना, लाल अपक्षेप देता है बच्चों। यहाँ पे 21 का हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए 22 नंबर सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे किसकी स्टेबिलिटी जो है सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जी बच्चों। यहाँ पे 22 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ओके, ए, बी और ये सी, ए आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बबुआ एकदम ज्यादा क्वेश्चन नहीं है जी, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप लोग, है ना। कौन हमारा एम फोर्ट्रिक है जी, कौन हमारा इसमें एम फोर्ट्रिक है जी, एम फोर्ट्रिक है जी। 23 नंबर सवाल, तो ये हमारा देखिए एम फोर्ट्रिक हमारा सी है, किसका बंधन कौन सबसे अधिक है जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे 24 नंबर सवाल जी, 24 का यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 25 नंबर सवाल क्या कहता है जी, यहाँ पे बी यौगिक क्या होगा जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 नंबर सवाल जी, है ना। और 25 का यहाँ पर हो जाएगा
वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी यहाँ पे। ओके, बी हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, दो सवाल और जी, इसको मैं कर लूँ। 16, 27 और ये हाँ 26। कौन कार्बोनेट नहीं बनाता है जी? इसमें से हमारा कौन जो है कार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं है मेरे बच्चों? यहाँ पे कौन सा कार्बोनेट हमारा एग्जिस्ट नहीं है जी? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी। यहाँ पे 26 नंबर सवाल है मेरे बच्चों, ये हमारा है सी, है ना। क्या है यहाँ पे? सी। ओके, फॉर्मल्डिहाइड फिनोल को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है जी? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है 27 नंबर सवाल, तो ये हो जाएगा ए, बेकेलाइट। 28 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा जी? यहाँ पे वेरी गुड क्वेश्चन, और ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी मेरे बच्चों, ठीक है। ओके, चलिए इस सेट का आप लोग आंसर देख लीजिए बच्चों, है ना। इस सेट का आप लोग आंसर देख लीजिए। ओके, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चों। घर पे जाके सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेंगे बच्चों, कहीं कोई गलत तो नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसलिए इतना लंबा क्लास पढ़ाएं मेरे बच्चों, ठीक है। तो ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।